नमस्कार, मैं आपका दोस्त सीए मनमोहन from Mumbai. Today we shall discuss principles of public health. So हजारों हजारों साल से मनुवादी संस्था चल रही हैं, समाज विकसित है। पहले जब ऐसे हम जंगलों में रहते थे तो कोई नियम नहीं था, पर सोसाइटी के कुछ नियम रहे। सो यदि आप कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड करते हैं, यदि आप किसी जिम्मेदारी के पद पे हैं, यदि आप किसी अ, दूसरे की जिम्मेदारी को वहन कर रहे हैं, तो these are the principles of public. Lord Nolan in the year 1995 came out with 7 principles of public. These principles are applicable to anyone, कोई भी हो X, Y, Z, who works as a public office holder, जिसने public office hold किया हुआ है, whether elected or appointed to public office either locally or nationally. तो फ्रॉम पंचायत राज से लेकर के राष्ट्रपति तक, चाहे वह इलेक्टेड है या अपॉइंटेड है, जैसे नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में है, आइदर पब्लिक ऑफिस में है, प्राइवेट ऑफिस में है, लोकली है, नेशनली है, तो दीज प्रिंसिपल्स आर एप्लीकेबल ओनली. These principles apply to civil service, local government, police, courts and probation of service, non-department public bodies like health, education, and social with care services. And these principles also apply to other sectors that deliver public services. तो इसमें तकरीबन तकरीबन सारे आ जाते हैं, सभी सेक्टर्स को कवर. So these principles are first and foremost is selflessness. स्वार्थी होना गुनाह है. आप सेल्फलेसनेस रहिए. होल्डर्स ऑफ पब्लिक ऑफिस शुड एक्ट सोलोली इन टर्म्स ऑफ पब्लिक. तो कोई भी काम करते हुए देखना है कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में है या मेरे इंटरेस्ट में है. यदि मेरे इंटरेस्ट में है तो गलत है, पब्लिक इंटरेस्ट में तो ठीक. इंटीग्रिटी. Holders of public office must avoid placing themselves under any obligation to people or organization that might try inappropriately to influence them in their work. तो आपको ऐसी किसी भी संस्था के साथ, किसी भी आदमी के साथ एसोसिएट नहीं होना है जो आपको इन्फ्लुएंस कर सके और आपको इंटीग्रिटी के भाव से अलग कर दे. They should not act or decisions in order to gain financial or other material benefits for themselves, their family and their friends. So आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना है, गवर्नमेंट पैसे को ऐसा नहीं करना है, ये सब जनता का पैसा है, इसका ऐसे यूटिलाइज नहीं करना है कि आप कोई फाइनेंशियल गेन प्राप्त करें, चाहे अपने लिए, अपने परिवार के लिए या अपने दोस्तों. They must declare and resolve any interest and relationship. यदि कोई ऐसा होता भी है तो वहां पर आप उसको डिक्लेयर करें कि ये ऑन आर्म्स लेंथ है, जायज है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है फॉर दैट. ऑब्जेक्टिविटी. होल्डर्स ऑफ पब्लिक ऑफिस मस्ट एक्ट एंड टेक डिसीजंस impartially, fairly and on merit, using the best evidence and without discrimination or bias. तो आपका कार्य ऐसा होना चाहिए, आपके डिसीजंस ऐसे होने चाहिए जो इम्पार्शियल हों, फेयर हों और ऑन मेरिट हो, जो कि इसके लिए प्रॉपर साक्ष्य उपलब्ध हो और इसके अंदर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं चाहिए. अकाउंटेबिलिटी. होल्डर्स ऑफ पब्लिक ऑफिस आर अकाउंटेबल to the public for their decisions and actions and must submit themselves to the scrutiny necessary to ensure. यदि आपकी कोई स्क्रूटनी करना चाहे, आपको कोई इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, तो आपको उसके लिए ओपन होना चाहिए और आपको अकाउंटेबल होना चाहिए. ओपननेस. होल्डर्स ऑफ पब्लिक ऑफिस शुड बी ट्रूथफुल. आपको सच कहना है और सच ही कहना है, झूठ की यहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं. लीडरशिप. Holders of public office should exhibit these principles
in their own behavior, they should actively promote and robustly support the principles and be willing to challenge poor behavior where it occurs. यदि कोई आदमी आपके सामने पुअर बिहेवियर भी करता है तो आपको उसको चैलेंज करना चाहिए और अपने आप को उन 7 प्रिंसिपल्स के दायरे में खरा उतरने की कोशिश करनी चाहिए। सो ये प्रिंसिपल्स अभी कहे गए हैं, बट हमारे शास्त्रों में, हमारे महाभारता में युगों युगों से हैं, 5000 साल पहले से ही लिखे हुए हैं। तो वहां पर लिखा हुआ है, ए किंग टाइपली बिहेव्स विद डिग्निटी, अथॉरिटी एंड ए सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स देयर किंगडम एंड इट्स पीपल। मीन्स वहां पर राजाशाही थी, राजघराने थे, राजा होता था, परंतु उसके बारे में भी कहा गया है कि उसको विद डिग्निटी, विद अथॉरिटी एंड ए सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करना है, अपनी जनता के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने किंगडम। दे ऑफन डिमोस्ट्रेट लीडरशिप, फेयरनेस एंड ए कमिटमेंट टू दी वेलबींग ऑफ देयर सब्जेक्ट्स। तो जो उनकी स्टेट है, जो उनका दायरा है, उसके लिए उनको प्रॉपर लीडरशिप प्रोवाइड करनी है, फेयरनेस प्रोवाइड करना है और अपलिफ्टमेंट अपने लोगों का हो, ऐसा कमिटमेंट भी शो करना। सो दिस इज फ्रॉम माय साइड। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।